बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उमर फ़ारूक ने बैतुल माल से वजीफ़ा क्यों लिया? तो फिर आखिर तक मेरे साथ रहना। हज़रत उमर रदियल्लाहु भी तिजारत किया करते थे। जब खलीफा बनाए गए तो बैतुल माल से वजीफ़ा मुकर्रर हुआ। मदीना तैयबा में लोगों को जमा फरमाकर इरशाद फरमाया कि मैं तिजारत किया करता था, अब तुम लोगों ने उसमें मशगूल कर दिया, इसलिए अब गुजारा की क्या सूरत हो। लोगों ने मुख्तलिफ मिक़दारें तजवीज़ कीं। हज़रत अली करम अल्लाह वजहहु चुप बैठे थे। हज़रत उम्र ने दरियाफ्त फरमाया कि तुम्हारी क्या राय है? आपने फरमाया कि तवस्सुत के साथ जो तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को काफ़ी हो जाए। हज़रत उम्र ने उस राय को पसंद फरमाया और कबूल कर लिया और मुतवस्सित मिक़दार तजवीज़ हो गई। इसके बाद एक मर्तबा एक मजलिस में जिसमें खुद हज़रत अली भी थे और हज़रत उस्मान, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत तलहा शरीक थे, ये ज़िक्र आया कि हज़रत उम्र के वजीफ़ा में इजाफ़ा करना चाहिए कि गुज़र में तंगी होती है, मगर उनसे अर्ज़ करने की हिम्मत न हुई। इसलिए उनकी साहबजादी हज़रत हफ्सा, जो हुजूर की बीवी होने की वजह से उम्मु अल मोमिनीन भी थीं, उनकी खिदमत में ये हज़रात तशरीफ़ ले गए और उनके ज़रिया से हज़रत उम्र की इजाज़त और राय मालूम करने की कोशिश की और साथ ही ये भी कह दिया कि हम लोगों के नाम मालूम न हों। हज़रत हफ्सा ने जब हज़रत उम्र से उसका तज़किरा किया तो चेहरा पर गुस्सा के आसार ज़ाहिर हुए। हज़रत उम्र ने नाम दरियाफ्त किए। हज़रत हफ्सा ने अर्ज़ किया कि पहले आपकी राय मालूम हो जाए। हज़रत उम्र ने फरमाया कि मुझे उनके नाम मालूम हो जाते तो उनके चेहरे बदल देता, यानी ऐसी सज़ाएं देता कि मुंह पर निशान पड़ जाते। तो ही बता कि हुजूर का उम्दा से उम्दा लिबास तेरे घर में क्या था? उन्होंने अर्ज़ किया कि 2 कपड़े गिरवी रंग के जिनको हुजूर जुम्हा के दिन या किसी वफ़्द की वजह से पहनते थे। फिर फरमाया कि कौन सा खाना तेरे यहाँ उम्दा से उम्दा खाया? अर्ज़ किया कि हमारा खाना जौ की रोटी थी। हमने गरम गरम रोटी पर घी के डब्बा की तलछट उलटकर इसको एक मर्तबा चुपड़ दिया तो हुजूर खुद भी उसको मज़े लेकर नोश फरमा रहे थे और दूसरों को भी खिलाते थे। फरमाया कौन सा बस्तरा उम्दा होता था जो तेरे यहाँ बिछाते थे? अर्ज़ किया एक मोटा सा कपड़ा था, गर्मी में उसको चौ हरा करके बिछा लेते थे और सर्दी में आधे को बिछा लेते और आधे को ओढ़ लेते। फरमाया हफ्सा, इन लोगों तक ये बात पहुँचा दे कि हुजूर ने अपने तर्ज अमल से एक अंदाज़ा मुकर्रर फरमा दिया और उम्मीद आखिरत पर कफ़ायत फरमाई। मैं भी हुजूर का इत्तिबा करूँगा। मेरी मिसाल और मेरे दो साथी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सदीक़ की मिसाल उन 3 शख्सों की सी है जो एक रास्ता पर चले। पहला शख्स एक तोशा लेकर चला और मकसद को पहुँच गया। दूसरे ने भी पहले का इत्तिबा किया और उसके तरीक़े पर चला, वो भी पहले के पास पहुँच गया। फिर तीसरे शख्स ने चलना शुरू किया। अगर वो उन दोनों के तरीक़ा पर चलेगा तो उनके साथ मिल जाएगा, और अगर उनके तरीक़ा के ख़िलाफ़ चलेगा तो कभी कभी उनके साथ नहीं मिल सकेगा। फ़ायदा, ये उस शख्स का हाल है जिससे दुनिया के बादशाह डरते थे, काँपते थे कि किस ज़ाहिदाना ज़िंदगी के साथ उम्र गुजार दी। एक मर्तबा आप रज़ी अल्लाह ख़ुतबा पढ़ रहे थे और आपकी लोंगी में 12 पीवंद थे, जिनमें से एक चमड़ा का भी था। एक मर्तबा जमा की नमाज के लिए तशरीफ़ लाने में देर हुई तो तशरीफ़ लाकर माज़िरत फरमाई कि मुझे अपने कपड़े धोने में देर हुई और उन कपड़ों के अलावा और थे नहीं। एक मर्तबा हज़रत उम्र खाना नोश फरमा रहे थे। ग़ुलाम ने आकर अर्ज़ किया, अतबा बन अबी फ़रक़द रज़ी अल्लाह हाज़िर हुए हैं। आपने अंदर आने की इजाज़त फरमाई और खाने की तवाज़ो फरमाई। वो शरीक हो गए तो ऐसा मोटा खाना था कि निगला न गया। उन्होंने अर्ज़ किया कि छने हुए आटे का खाना भी तो हो सकता था। आपने फरमाया किया सब मुसलमान मैदा खा सकते हैं। अर्ज़ किया कि सब तो नहीं खा सकते। फरमाया कि अफ़सोस तुम ये चाहते हो कि मैं अपनी सारी लज़्ज़तें दुनिया ही में ख़त्म कर दूँ। इस कस्म के सैकड़ों हज़ारों नहीं बल्कि लाखों वाक़यात इन हज़रात कराम किए हैं। इनका इत्तिबा न अब हो सकता है, न हर शख्स को करना चाहिए कि क़वी ज़ईफ़ हैं, जिसकी वजह से तहम्मुल भी उनका इस ज़माना में दुश्वार है। इसी वजह से इस ज़माना में मशाइख़ तसव्वुफ़ ऐसे मजाहिदों की इजाज़त नहीं देते जिनसे ज़ाइफ़ पैदा हो
कि क़ुव्वतें पहले ही से ज़ईफ़ हैं। इन हज़रात को अल्लाह जल्ल शानो ने क़ुव्वतें भी अता फ़रमाई थीं, अलबत्ता ये ज़रूरी है कि इत्तिबा की ख्वाहिश और तमन्ना ज़रूर रखना चाहिए कि उसकी वजह से आराम तलबी में कुछ कमी वाक़ हो और निगाह कुछ तो नीची रहे और इस ज़माना के मुनासिब एतदाल पैदा हो जाए कि हम लोग हर वक्त लज़ात दुनिया में बढ़ते जाते हैं और हर शख्स अपने से ज़्यादा माल व दौलत वाले की तरफ निगाह रखता है और इस हसरत में मरा जाता है कि फ़िलाँ शख्स मुझसे ज़्यादा वसात में है। अल्लाह हमें इन बातों को समझने, उन पर अमल करने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक दे। आमीन। देखते रहें, क्योंकि मैं जल्द ही एक और रोशन कहानी के साथ वापस आऊँगा। सोने से पहले वीडियो देखना न भूलें। जज़ाकल्लाहु खैरन।